Good morning, students. Welcome back to our online classes. As of this, we have completed we have covered up the most of the chapters. We still have two topic remaining to complete these chapters. So today we are going to complete we have two chapter remaining. Number one, that is the levels of management, and number two, that is the coordination. So we are going to complete today we are going to study levels of management today, and remaining will be study in the further classes. So let's start with the levels of management. हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था एक बार क्लास में कि भाई मैनेजमेंट के जो है 3 लेवल होते हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल, या फिर ऑपरेशनल लेवल, या फिर सुपरवाइजरी लेवल। ये तीनों लेवल सेमी इंडिविजुअल्स के 3 नाम हैं, ठीक है। चाहे हम उसे लोअर लेवल मैनेजमेंट कहें, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट कहें, या फिर सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहें, तो ये तीनों लेवल्स मैनेजमेंट के हैं जो आपको कई बार आपकी फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। पास्ट में कई बार पूछे गए और हो सकता है कि आने वाली एग्जाम में कई बार भी पूछे सकते हैं। ये जनरली ये क्वेश्चन जो है, इसमें से अगर केस स्टडीज ही बनती है, जनरली अगर बनती है तो या तो ये 3 मार्क और 4 मार्क्स में ये आपकी केस स्टडीज इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से, पर्टिकुलरली इस टॉपिक में से बन सकती है। अब इसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। नंबर 1 कि कौन सी पोस्ट जो है कौन से लेवल पे आती है, कौन से लेवल पे काम करती है। जैसे कि सीईओ है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, जैसे कि जनरल मैनेजर है, ठीक है। दीज ऑल द पोस्ट वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और अगर मैं कहूँ कि डिपार्टमेंटल हेड या फिर रीजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड मतलब कि कोई सेल्स का मैनेजर है, कोई परचेस का मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन का मैनेजर है, कोई एडवर्टाइजिंग का मैनेजर है, कोई फाइनेंस का मैनेजर है, कोई एचआर का मैनेजर है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट, कोई एक बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड कहें, या फिर कोई डिविजनल हेड कहें, रीजनल हेड कहें। जैसे कि भाई अगर पूरे हम बात करेंगे, भाई हमारे यहाँ पे पार्ले जी है या फिर अमूल जो है पूरे भारत में बिकती है, ठीक है। अमूल का प्रोडक्ट जो है पूरे इंडिया में बिकते हैं। लेकिन सिर्फ अगर मैं बात करूं कि भाई मैं आई एम वर्किंग एज एन वेस्टर्न हेड ऑफ और नॉर्थन हेड ऑफ अमूल रिटेल सेल्स, ठीक है। मैं कहता हूं कि मैं जो हूं हेड हूं नॉर्थन रीजन का। नॉर्थन रीजन मतलब कि भाई ये दिल्ली आ गया, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये सारे स्टेट जो है मैं देख रहा हूँ, तो मैं इतने एरिया का मैनेजर हूँ। तो ऐसे मैनेजर भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। और लोअर लेवल की मैनेजमेंट की बात करें तो क्लर्क हो गया, सुपरवाइजर हो गया, फिर ये सारे इंडिविजुअल जो हैं, ये सारी पोस्ट जो हैं, सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क है, वो सारी पोस्ट हैं कहाँ पे काम करती हैं, लोअर लेवल पे, मतलब ऑपरेशनल लेवल पे या फिर सुपरवाइजर लेवल पे काम करते हैं। तो इसमें से केस स्टडी बनती है, या तो वो कोई पोस्ट दे देंगे कि मिस्टर XYZ वर्किंग एज एन रीजनल हेड ऑफ XYZ कंपनी, at which level he is working and what are the functions that he has to perform, ठीक है। ये क्वेश्चंस केस स्टडीज बिल्कुल ही ऐसी बनती है, सेम टू सेम, कि भाई मिस्टर ए जो है वर्क कर रहा है सीईओ की पोस्ट पे इस कंपनी में। अब ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है और उसके कौन से फंक्शंस हैं, ठीक है। या फिर इसमें से दूसरी तरीके से केस स्टडीज बनती है कि भाई एक इंडिविजुअल मिस्टर ए है, उसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहना, एनवायरनमेंट को स्कैन करना, ये सारे काम है मिस्टर ए के। तो ये कौन से लेवल का फंक्शंस है वो आपको बताना है, और इसके हिसाब से आपको इसमें से हो सकता है आपको क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि भाई एट विच लेवल ही इज वर्किंग एंड व्हाट आर द अदर फंक्शन ही हैज टू परफॉर्म, ठीक है। तो ये इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई मिस्टर ए जो है वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहा है, वो एनवायरनमेंट भी स्कैन कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। इतनी सारी इनकी ड्यूटी है, ठीक है। तो वो कौन से लेवल पे काम करता है, तो वो टॉप लेवल पे काम करता है, और इसकी कौन कौन सी ड्यूटी है वो हम आगे पढ़ेंगे, कौन कौन से जॉब जो है उन्हें परफॉर्म करने वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें से 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो पोस्ट दे देंगे या फिर वो कोई एक ड्यूटीज दे देंगे, कोई एक फंक्शंस दे देंगे, जिससे यू हैव टू आइडेंटिफाइड एट विच लेवल अ इंडिविजुअल इज वर्किंग, ठीक है। कौन से लेवल पे वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू पोस्ट और अकॉर्डिंग टू टास्क ही हैज परफॉर्म। आपको केस स्टडी में या तो एक पोजीशन दी जाएगी, या तो एक उसका टास्क जो वो परफॉर्म कर रहा है, जो ड्यूटी वो फुलफिल कर रहा है वो दिया जाएगा। तो उसके हिसाब से यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर ही इज वर्किंग एट टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, और अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। आज के इस टॉपिक में आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे कि भाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है,
और पर्टिकुलर लेवल के फंक्शंस क्या हैं। सपोज टॉप लेवल है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, वो काम क्या करते हैं। सपोज यू आर और योर फादर इज वर्किंग एज अ CEO ऑफ द कंपनी, देन व्हाट आर हिज जॉब ड्यूटीज, व्हाट ही हैज़ टू परफॉर्म। ठीक है, सपोज अगर आपका कोई रिलेटिव है या फिर आप खुद हैं, फ्यूचर में अगर आप सपोज CEO की पोस्ट पे काम करें या फिर जनरल मैनेजर की पोस्ट पे काम करें, तो व्हाट आर द ड्यूटीज दैट यू हैव टू परफॉर्म। वो सारे काम जो है हम यहाँ पे देखेंगे। भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट के ये टास्क हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट की ये ड्यूटी हैं, इसके साथ साथ मिडिल लेवल मैनेजमेंट की ये ड्यूटी हैं और लो लेवल मैनेजमेंट की ये ड्यूटी। तो ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी सिंपलेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर में से, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, आपको इजीली समझ आएगा। ओके ठीक है, चलो आज हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो हैं 3 लेवल हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशनल लेवल या फिर हम कहें सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैं जिसमें जो है हर एक इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं बटा हुआ होता है, कहीं ना कहीं अपने आप को पाता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी पोस्ट जो होती है कौन से लेवल पे आती है, ठीक है, ये सारी पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, CFO, CEO, ये सारी पोस्ट ऐसी हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी एक पोस्ट कहे कि भाई मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज एन CEO ऑफ द कंपनी और मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज एन प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, एट विच लेवल ही इज वर्किंग एंड व्हाट आर दिस ड्यूटीज, तो हम क्या कहेंगे कि मिस्टर एक्स as he is in a CEO or he is in a manager or he is a president, so that he is working at the top level management and अब उसकी क्या टास्क होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, हम आगे पढ़ेंगे। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन सी पोस्ट, ये सारी क्या हैं, पोस्ट हैं, कौन सी पोस्ट कौन से लेवल पे आती है, यहाँ पे ये मिसमैच नहीं करना है। ठीक है, सेम टू सेम यही रखना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CEO, चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर्स, तो ये सारी पोस्ट जो हैं काम करती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, उसके बाद है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन से काम करते हैं, तो परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल हेड, रीजनल हेड। ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड, रीजनल हेड, ये सारे लोग जो हैं मिडिल लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट, ये परचेस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, HR हो गया। अगर आपको कोई भी एक डिपार्टमेंट कहते हैं कि भाई ही इज वर्किंग एज एन HR हेड, ठीक है, ये इंडिविजुअल जो है HR डिपार्टमेंट का हेड है इस कंपनी में, तो ये कौन से लेवल पे काम कर रहा होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पोस्ट कौन सी है वो आपको याद रखना है। जैसे मैंने अभी बता दिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में परचेस मैनेजर होगा, सेल्स मैनेजर होगा, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, डिपार्टमेंटल हेड और रीजनल हेड। अब रीजनल हेड मतलब क्या, कि रीजनल हेड मतलब कि जैसे मैंने अभी कहा कि भाई मैं नॉर्थर्न डिवीजन संभालता हूँ, मैं वेस्टर्न, मैं ईस्टर्न या फिर मैं साउथर्न डिवीजन ऑपरेट करता हूँ, या फिर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउथर्न डिवीजन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो क्या है, रीजनल हेड है, एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन का हेड है, तो उसे कहते हैं रीजनल हेड। उसके बाद है ऑपरेशनल लेवल, तो सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर, सेक्शन ऑफिसर, क्लर्क, ये सारे कहाँ पे काम करते हैं, आपके ऑपरेशनल लेवल पे। यहाँ पे आप एक बात चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना, सुपरिटेंडेंट और प्लांट सुपरिटेंडेंट। ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट इज वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाइल सुपरिटेंडेंट इज वर्किंग एज ऑपरेशनल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या फिर लोअर लेवल, बॉटम लेवल, जो भी आप लेवल कहें उस लेवल पे वो काम करते हैं। तो ये हुई पोजीशंस कि कौन सी पोजीशन पे कौन इंडिविजुअल्स काम करता है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें से पूछा जाए कि भाई मिस्टर ए इज वर्किंग एज अ डिपार्टमेंटल हेड ऑफ द कंपनी, तो वो कौन से लेवल पे काम करता है, मिडिल लेवल पे। मिस्टर ए इज वर्किंग एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट, तो मिडिल लेवल। मिस्टर ए इज वर्किंग एज अ सुपरिटेंडेंट, तो वो लोअर लेवल। मिस्टर एक्स इज वर्किंग एज एन क्लार्क, तो वो क्या है, सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल। तो ये आपको याद रखनी है कौन सी पोस्ट पे कौन सी चीज़ आएंगे। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरी जो चीज़ मैंने बताई कि हर एक लेवल के कुछ ना कुछ काम होते हैं। सपोज अगर मैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करता हूँ तो व्हाट आर दी माय फंक्शंस, व्हाट आर दी माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज। ठीक है, अगर मेरा टास्क क्या होगा, अगर मैं टॉप लेवल में मैनेजमेंट में काम करता हूँ तो मेरा काम क्या करना होगा। ठीक है, तो वो हमें देखना है, फंक्शंस क्या होते हैं हर एक लेवल के, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या हैं। तो आप एक बार ध्यान से पढ़ना, आप इजीली समझ आओगे।
ओके, तो फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सबसे पहला है डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज, कि भाई जो भी एंटरप्राइज है, जो भी एंटरप्राइज, जो भी बिजनेस यूनिट है वो क्यों बनाया गया है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाई दे हैव बीन एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, वो कौन डिसाइड करता है, ये टॉप लेवल मैनेजर्स, कि भाई हम ये ऑर्गेनाइजेशन, हम ये कंपनी ओपन कर रहे हैं तो इसका मेन मोटो क्या है। ठीक है, कि भाई टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू दी कस्टमर्स, तो वो मेन ऑब्जेक्टिव्स विल बी डिसाइडेड, ऑलवेज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, कि भाई पूरे ये कंपनी, दिस कंपनी इज एस्टैब्लिशमेंट टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज और प्रोवाइड और अचीविंग द गुड मार्केट शेयर और अचीविंग द टॉप फर्स्ट नंबर इन द मार्केट। तो ये ऑब्जेक्टिव जो होता है विच विल बी ऑलवेज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब अगर आपको यहाँ पे कहा जाए, आपको केस स्टडीज में बताया जाए कि भाई मिस्टर एक्स जो है वो वर्क, उसका ड्यूटीज है, ही ऑलवेज डिसाइड द ऑब्जेक्टिव और ही है डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव फॉर द कंपनी। मिस्टर एक्स has decided the objective for the company that our company is going to achieve the number 1 market position in near future। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है अगर मिस्टर एक्स ने बनाया है तो वो कौन से लेवल पे काम करता होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में देना है। दूसरी उसकी फंक्शंस है, दूसरा उसका टास्क जो है वो है फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। After deciding the objective that this is the reason why we have established our firm, so to achieve these objectives, top level management always will frame the plans and policies so that they can achieve their goal, achieve their objective easily। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव इन्होंने एंटरप्राइज ने डिटरमाइन किया है टॉप लेवल ने, अब इसको ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाना है, पॉलिसीज जो बनानी है वो कौन बनाएगा, वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही बनाएगा। सपोज आपको इसी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है केस स्टडीज में, जैसे इसमें बताया कि भाई मिस्टर एक्स हैज डिटरमाइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज, ही डिसाइडेड दैट वी हैव टू अचीव द नंबर 1 पोजीशंस इनटू द मार्केट। ठीक है, हमें नंबर 1 पोजीशन अचीव करनी है, वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, टू बी इन नंबर 1 इनटू द मार्केट, यू हैव टू डू समथिंग। ठीक है, आपको कुछ काम करना पड़ेगा, यू हैव टू हैव प्लान, आपके पास प्लान होना चाहिए, यू मस्ट हैव ए पॉलिसी सो दैट यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव वेरी इजीली। तो वो प्लान बनाना, वो पॉलिसीज बनाना किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ओके, थर्ड टास्क क्या है, थर्ड टास्क इज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब सपोज top level management always decide the plans and policies, they directly do not implement those plans and the policies they have made। वो अपने हिसाब से implement नहीं करेंगे, they just planned it, वो सिर्फ प्लान करेंगे, they are not going to implement by themselves, वो implement नहीं करेंगे, they just supervise that whether whatever the plan we have made, whether they are implemented as it is or not। वो क्या करेंगे, सिर्फ सुपरवाइज करेंगे, लेकिन वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा मिडिल और लोअर लेवल एम्प्लॉयज की हेल्प से। ठीक है, वो प्लान जो है इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो मिडिल लेवल को काम देना कि भाई यू हैव टू डू दिस, you have to perform this duty, you have been assigned this task so that you have to complete this task within this month। ठीक है, तो ये सारे प्लान करना कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है क्या काम करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो क्या ड्यूटी दी गई है, उनको कितने टाइम में कितना काम कंप्लीट करना, वो सारी चीजें जो है वो डिसाइड करेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट के। सपोज अगर मैं टॉप लेवल मैनेजर हूं एंड यू आर द मिडिल लेवल मैनेजर, देन आई विल गिव यू ऑर्डर that you have to perform this within this much of time। ठीक है, मैं आपको ऑर्डर दूंगा कि you have to complete it and you have this much of time and you have this much of budget। ठीक है, तो वो प्लान देंगे, वो आपको क्या ड्यूटीज देनी है, आपको क्या टास्क परफॉर्म करना है, विल बी डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, नंबर 4 फंक्शंस दैट इज असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज। अब सपोज जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो टास्क अपने आप परफॉर्म नहीं होगा, यू नीड अ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, टास्क ऐसे ही कंप्लीट नहीं होता, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू असेंबल ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिसोर्सेज जरूरी हैं टू परफॉर्म द ड्यूटीज और टास्क विल बी
मेड अवेलेबल बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सपोज अगर मुझे फाइनेंस चाहिए या फिर मुझे जो है असेट्स चाहिए, वो असेट्स और वो फाइनेंस जो है कौन ला के देगा? मुझे टॉप लेवल मैनेजमेंट। टू कंप्लीट द टास्क और टू कंप्लीट द जॉब I must need some resources like a finance, like a fixed assets and any other thing that will be always arranged by the top level management. Top level management is responsible to make these requirement। ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करना इस फाइनेंस के रिलेटेड या फिर फिक्स असेट्स के रिलेटेड या फिर कोई भी रिसोर्सेज के रिलेटेड, इट इज द ड्यूटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट दैट दे गेट यू द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। ठीक है, वो रिसोर्सेज जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही अरेंज करेगा। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइज। अब सपोज कंपनी जो है वो कंपनी जो है ग्रो कर रही है, कंपनी जो है नुकसान में है। ठीक है, इफ कंपनी इज मेकिंग अ लॉस और इफ कंपनी इज अर्निंग अ सुपर नेचुरल प्रॉफिट, देन इट इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन हो गए? टॉप लेवल मैनेजमेंट। कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, उस सभी चीज़ों के लिए जिम्मेदार जो होगा वो टॉप लेवल मैनेजर होगा। सपोज अगर कंपनी जो है, सपोज जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई एयरलाइंस जो है, ये किंगफिशर एयरलाइंस जो है पूरी की पूरी डूब गई, तो हम उसके मिडिल लेवल मैनेजर को ब्लेम नहीं करें कि भाई दिस इज द पर्सन हु हैज़ ब्रॉट डाउन द कंपनी। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, ये एचआर मैनेजर है जिसकी वजह से कंपनी नीचे आई। नहीं, वी ब्लेम द टॉप लेवल मैनेजर सीईओ मिस्टर विजय माल्या। ठीक है, हम विजय माल्या को ही हम ब्लेम करते हैं कि भाई आपकी वजह से कंपनी नीचे आई। तो ये क्या है कि भाई टॉप लेवल मैनेजर जो है वो ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए? कंपनी के सर्वाइवल के लिए, साथ साथ कंपनी के अच्छी चीज़ों के लिए। अगर कुछ भी अच्छी चीज़ें होती हैं कंपनी के लिए या फिर बुरी चीज़ें होती हैं, उस सभी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल ऑफ एंटरप्राइज। क्लियर? ओके। उसके बाद है इसका फंक्शंस है दैट इज लेजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, लेजन विद द आउटसाइड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, या फिर हम कहें कि द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑलवेज रिमेन इन टू कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड नहीं, हम कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। कि भाई सपोज मेरी एंटरप्राइज है, उसके आउटसाइड बिजनेस अकेला तो खुद चलेगा नहीं, उसको बहुत ही एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं काम इफेक्ट करेंगे, कि जैसे कि गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं आपके कॉम्पिटिटर की, आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें दैट आर ऑल आर गोइंग टू अफेक्ट योर कंपनी। ठीक है, वो ऑल सारी चीज़ें जो हैं गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस। तो उनके साथ कांटेक्ट में रहना, उनके साथ सारी चीज़ें डील करना, वो सारे काम किसके हैं? टॉप लेवल मैनेजर के हैं। कि भाई गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसके वो लोअर लेवल या मिडिल लेवल एम्प्लॉयज मिलने नहीं जाएगा। जो भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, दैट्स ऑल विल बी फुलफिल बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सपोज कोई इन्वेस्टर है तो उसको जो भी डील्स करनी है फाइनेंस के रिलेटेड या फिर कोई भी और डील करनी है, तो दैट विल बी मैनेज बाय द टॉप लेवल ओनली। ठीक है, तो जो भी आउटसाइड बिजनेस के साथ जो भी कॉन्टैक्ट रखने हैं, वो कॉन्टैक्ट कौन रखेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें से आपको इस टॉपिक में से केस स्टडीज बहुत बार पूछी गई हैं कि मिस्टर ए ऑलवेज रिमेन द कॉन्टैक्ट विद द पब्लिक। ठीक है, कंपनी के साथ कस्टमर के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं, या फिर कॉम्पिटिटर के साथ में, या इन्वेस्टर के साथ में, या गवर्नमेंट के साथ में, या फिर मीडिया के साथ में। ठीक है, मीडिया बोले, गवर्नमेंट बोले, सभी के साथ में अगर किसी भी कंपनी की इमेज अच्छी करने के लिए जो आउटसाइड ऑफ द बिजनेस में जो भी कांटेक्ट में रहता है, उसे हम कहते हैं लेजन विद द आउटसाइड बिजनेस। तो वो कौन काम करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद है आपका लास्ट का है, वो है एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट। अब जैसे मैंने अभी कहा कि बिजनेस नॉट ओनली डिपेंड ऑन योर इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ योर बिजनेस फर्म, इट ऑलवेज डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, लाइक गवर्नमेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, policies of your competitors, customer taste and preferences, technology. These all are the external factors that always affect your business. So ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, दे कीप ऑन वॉचिंग ऑन योर एक्सटर्नल फैक्टर्स सो दैट दीज एक्सटर्नल फैक्टर विल नॉट अफेक्ट योर बिजनेस एज हार्ड। ठीक है, कि भाई अगर मैं सपोज अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट बिजनेस को, एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर रहा है, एनालाइज नहीं कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन? There will be something sudden change into the market and company will not able to cope up with it. So it is the responsibility or it is the duty or it is the functions of top level management that they have to always
scan the business environment, scan the business external business environment, so that they can change internal management according to the external affairs। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना पड़ेगा, और वो स्कैन करने की किसकी ड्यूटी है, वो है टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो दीज आर द फंक्शंस दैट द टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज़ टू परफॉर्म। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसमें से अगर केस स्टडी बनती है तो दो तरीके से बन सकती है कि भाई मिस्टर ए इज़ वर्किंग एज जनरल मैनेजर ऑफ कंपनी, तो एट विच लेवल ही इज़ वर्किंग, तो ही इज़ वर्किंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चन इसी में हो सकता है कि व्हाट आर द फंक्शन ही हैज़ टू परफॉर्म, व्हाट आर हिज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है। तो ये सारी 6 जो हमने 7 जो हमने यहाँ पे पढ़ी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। दूसरा तरीका क्या है इसका कि भाई मिस्टर ए ऑलवेज एनालाइज और स्कैन द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट सो दैट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल चेंज विल नॉट अफेक्ट द बिजनेस फर्म। तो वो क्या कर रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहा है और इसकी वजह से बिजनेस को इफेक्ट ना करे। दूसरा इसमें से बन सकता है कि मिस्टर ए इज ऑलवेज रिमेन टच विद द मीडिया और प्रेस और एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, तो वो क्या है, वो टच कर रहा है लिएजन विद आउटसाइड बिजनेस, तो उसे कहते हैं, वो किसका फंक्शन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो आई होप यू हैव नो डाउट इन दिस फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेट्स मूव टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पोस्ट जो हैं रहती हैं, तो वो सेल्स मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, बाकी के सारे डिपार्टमेंटल हेड जो हैं वो रहता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट होता है, वो होता है, डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, साथ साथ रीजनल हेड भी, ये सारी पोस्ट जो हैं वो काम करती हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। अब इन सभी पोस्ट के ऊपर क्या काम करना पड़ता है वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो नंबर 1 है इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉलिसीज। इंटरप्रिटेशंस ऑफ पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, जो भी प्लान्स और पॉलिसीज जो भी उसने बनाए हैं उसका इंटरप्रेट करना है कि भाई यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कहना चाहते हैं, और उसी को इन द सेम वे दे हैव टू इम्प्लीमेंट इन देयर बिजनेस। ठीक है, जो भी प्लान्स और पॉलिसीज जो भी टॉप लेवल ने बनाई है उसको इंटरप्रेट करना और उसी इंटरप्रेट के साथ साथ उसे इम्प्लीमेंट करना जो है वो काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है, जो भी पॉलिसीज बनाएगा, जो भी प्लान बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के काम, उसको इंटरप्रेट करने का काम जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। नंबर 2, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब सपोज इफ आई एम द सेल्स मैनेजर ऑफ माई कंपनी, अगर मैं अपनी कंपनी का सेल्स मैनेजर हूँ तो आई हैव टू ऑर्गेनाइज द रिक्वायर्ड एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म ऑफ माई डिपार्टमेंट ओनली। अगर मैं सेल्स मैनेजर हूँ तो मुझे ये सभी सेल्स के एम्प्लॉयज़ को सभी बताना कि दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज यू हैव टू परफॉर्म एंड दिस आर दी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटीज़ जो हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए वो ऑर्गेनाइज करना किसकी है, मिडिल लेवल की मैनेजमेंट की। अगर हम बात करें कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर हम बात करें कि भाई ही हैज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अरेंजिंग दी एक्टिविटीज़ फॉर होल कंपनी, तो वो टॉप लेवल के। लेकिन अगर अपने डिपार्टमेंट के लिए बात करें कि मैं एचआर में हूँ तो मैं एचआर के रिलेटेड एक्टिविटीज़ अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करूँगा, तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस है। ठीक है, उसके बाद 3rd है सिलेक्टिंग एंड रिक्रूटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उसे रिक्रूट करना, उसे ट्रेनिंग देना, वो सारी चीज़ें क्या हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। वो जनरली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होता है वही करता है कि भाई जो भी एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है वो आइडेंटिफाई करना कि भाई मुझे इतने एम्प्लॉयज़ चाहिए, ऐसे स्किल सेट वाले एम्प्लॉय चाहिए। अब वो एम्प्लॉयज़ को हायर करना, उसे ट्रेनिंग देना, उसके पीछे सारी चीज़ें देखना, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। उसके बाद है मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट। एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना कि भाई यू हैव द कैपेबिलिटी, यू कैन डू इट, इफ़ यू कैन परफॉर्म दिस जॉब एट दिस एक्सटेंट आई विल गिव यू द इंसेंटिव्स, आई विल गिव यू द प्रमोशन। तो उसका मोटिवेशंस बढ़ाना, उस सो दैट ही कैन गिव यू अ बेस्ट। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ का मोटिवेट करोगे अपने एम्प्लॉय को, तो डेफिनेटली ही विल गिव यू दी बेस्ट। तो अगर वो काम किसका है, मोटिवेट कौन करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो वो मोटिवेशन जो है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही करेंगे। दे ऑलवेज ऑफर द इंसेंटिव्स, दे ऑलवेज ऑफर द प्रमोशंस एंड स्कीम्स
सो दैट एम्प्लॉय विल मोटिवेटेड टू परफॉर्म देयर बेस्ट। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज जो है अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेस्ट परफॉर्म करें, तो इसके लिए वो मोटिवेट होना ज़रूरी है, और वो मोटिवेट जो है वो करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। उसके बाद है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉय, सेम वे। ठीक है, मोटिवेटिंग कहें या फिर हम कंट्रोलिंग कहें कि भाई आपको ये करना है, आपको नहीं करना है, आप रिस्पॉन्सिबल हो नहीं हो, वो सारी चीज़ें बताएगा इसमें मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट। अब सपोज success of any individuals or any firms always depend on their teamwork, not on an individual's department। हमें ये नहीं कह सकते कि भाई हम फाइनेंस की वजह से सक्सेसफुल हैं या फिर हम सेल्स की वजह से सक्सेसफुल हैं। नो, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज विल बी सक्सेसफुल इफ ऑल द डिपार्टमेंट वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। हर एक इंडिविजुअल्स, हर एक डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, तभी कोई बिजनेस जो है सक्सेसफुल रह पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो एक एम्प्लॉय, सेल्स एम्प्लॉय जो है फाइनेंस एम्प्लॉय को कॉर्पोरेट करेगा, सेल्स एम्प्लॉय जो है एचआर एम्प्लॉय है एचआर डिपार्टमेंट को कॉर्पोरेट करेगा। इसी तरह से हर एक डिपार्टमेंट जो है एक दूसरे को कॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, तो वो काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, टू एंश्योर दैट एवरी डिपार्टमेंट इज कोऑपरेटिंग विथ अदर डिपार्टमेंट। ये इंश्योर करवाना, ये मेक श्योर करवाना कि भाई हर एक डिपार्टमेंट जो है हर एक दूसरे डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कर रहा है, ताकि काम जो है, वर्क जो है स्मूथली हो सके। ठीक है, टास्क जो है स्मूथली कंप्लीट हो सके। इफ देयर इज अ नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट, देन कंपनी इज नॉट गोइंग टू अचीव देयर टारगेट, देयर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू मेक श्योर दैट द एवरी डिपार्टमेंट इज कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। उसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग प्लान फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। हमने वहाँ पे पहले ही इसमें पढ़ा इंटरप्रिटेशंस, और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में। पहले वहाँ पे देखेंगे कि भाई यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, और एज वॉट एवर द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू से, मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये फंक्शंस जो हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हैं। आई होप यू गेट इट। बहुत ही इजी हैं, एक बार अगर आप आपकी बुक्स में भी देखोगे तो यू विल फाइंड इट इजी, क्वाइट इजी। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ भी डाउट हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, यू हैव माई नंबर्स। ओके, अब लास्ट टॉपिक है आपका आज का, वो है फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजरी लेवल, ऑपरेशनल लेवल, या फिर हम टॉप लोअर लेवल। ठीक है, तो ये इसके क्या हैं, इसमें कौन कौन आते हैं? तो क्लर्क है, प्लांट सुपरिटेंडेंट तो मिडिल लेवल में आएगा, सुपरिटेंडेंट है, सुपरवाइजर है, वो सारे कहाँ पे आएंगे? फॉरमैन है। ठीक है, वो सारे कहाँ पे आएंगे? फंक्शन सुपरवाइजरी लेवल पे, ऑपरेशनल लेवल पे आएंगे। ठीक है, तो इसमें वन बाय वन हम पढ़ते हैं क्या फंक्शंस हैं, इसकी क्या ड्यूटीज़ रहती है, क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो नंबर 1, रिप्रेजेंटिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर। अब ग्रीवेंसेस मतलब थोड़ा सा जो भी नोक जोक होती है, थोड़ा जो भी झगड़ा होता है, अगर बहुत सारे लोग कहीं पे काम करें तो डेफिनेटली दे विल नॉट क्वाइट हैप्पी टुगेदर। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे तो हर एक इंडिविजुअल हर एक के साथ अच्छे से काम नहीं कर सकता, तो देयर इज चांसेस दैट देयर विल बी अ ग्रीवेंसेस, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयज। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इट इज द ड्यूटीज ऑफ supervisory level or lower level management to represent their grievances of workers to the top or middle level management. ठीक है, middle level lower level management will always represent the problem which is faced by the employees, lower level employees to the middle level और top level management। यहाँ पे जो भी सुपरवाइजरी लेवल पे काम करता होगा वो अपने एम्प्लॉयज़ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ग्राउंड प्रॉब्लम्स है, जो भी रियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, लेबर जो हैं, उसकी रिपोर्ट जो है वो मिडिल लेवल या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट में पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेसिक फंक्शंस है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद है गुड वर्किंग कंडीशन। It is the duty or it is the responsibility of lower level employees management that they provide the good working condition to the employees। अब एम्प्लॉयज़ जो है मोटिवेटेड तभी रहेंगे if they have a good working condition। ठीक है, पैसा तो डेफिनेटली नंबर 1, सैलरी और द मनी इज द नंबर 1 मोटिवेटर्स, बट देयर इज एन ऑल्सो अदर फैक्टर दैट अफेक्ट द एम्प्लॉयज़ मेंटालिटी। तो one of them is providing one of them is working conditions। If there is a no good working conditions, then definitely employees will leave the job। So it is the responsibility of lower level management to provide the required working conditions। जो भी अच्छी working condition जैसे भी हो वो प्रोवाइड करवाना। तो वो किसका ड्यूटी है, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट की, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट की। सेफ्टी ऑफ वर्कर्स।
तो लोअर लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज. Lower level management is responsible to provide the safety of job as well as safety of their health and their mind. ठीक है, तो वो जो सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी ऑफ जॉब एज वेल एज हेल्थ एंड अदर थिंग. तो सुपरवाइजरी लेवल जो है वो इस हिसाब से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. उसके बाद उसका फंक्शन है मेंटेनिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड. See, if quality of your product is substandard, then you are not, our sales team is not able to sell it into the market. So it is the responsibility to check on the quality of final product. ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ की कि भाई जो भी आप अपना कंपनी का जो भी फिनिश प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी जो है रिमेन सेम, रिमेन इक्वल. जो भी जैसा भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं दैट मस्ट बी थ्रू आउट द सेम एज पर द वेट, एज पर द क्वालिटी. ठीक है, वो चेक करना, वो इंश्योर करवाना किसका काम है? वो काम है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ का. उसके बाद है मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. अब रिसोर्सेज अगर मिनिमाइज नहीं होंगे, ठीक है, मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो अगर काम अच्छा हो रहा है, अगर प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन द एम्प्लॉयज आर वेस्टिंग दी सो मच रिसोर्सेज, तो अल्टीमेटली इट इज़ द लॉस ऑफ द कंपनी. ठीक है, वो लॉस किसका है? कंपनी का है. तो अगर रिसोर्सेज जो है कम वेस्ट होंगे, वो इंश्योर करवाना है लोअर लेवल मैनेजमेंट को. और मैनेजमेंट हैज़ to check on, lower level management always has to check on the wastage of the material. अगर वो कम वेस्टेज करते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर द कंपनी, और अगर वो ज़्यादा वेस्टेज होगा तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द कंपनी. दे हैव टू फेस द लॉस. ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के, और आगे के हमने जो पढ़े वो हैं टॉप और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. और अगर कोई भी डाउट हो तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कभी भी कॉल करें, कभी भी मैं आपको ये समझाऊंगा. ठीक है, तो इसमें से एक बार फिर से बता दूं, इसमें से बहुत बार केस स्टडीज़ बनी है, और केस स्टडीज़ जो आपको फाइनल एग्जाम में पूछी गई हैं, या तो दे कैन गिव यू अ डायरेक्ट पोस्ट, मिस्टर ए इज़ वर्किंग एट दिस पोस्ट, तो वो आपको पूछेंगे एट विच लेवल इज़ वर्किंग एंड व्हाट आर दिस फंक्शंस. ठीक है, हो सकता है कि वो उसकी कोई एक ड्यूटी बता दें कि भाई ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉयज़ हेल्थ, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ जॉब एज वेल एज हेल्थ. तो वहाँ पे वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है? तो वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, और वहाँ पे जो है उसके फंक्शंस बाकी के ये हैं. अगर आपको बता दें कि ही इज़ लुकिंग आफ्टर द क्वालिटी और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेकिंग ऑफ द क्वालिटीज़, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी वहाँ पे चेक करनी है, तो वो कौन से लेवल पे काम कर रहा होगा? लोअर लेवल सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल लेवल पे काम करता होगा, और उसके बाकी के फंक्शंस ये हैं. तो डेफिनेटली इसमें से अगर केस स्टडी बनेगी तो ये 2 ही चांसेस हैं, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है. यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू नेम इट. ठीक है, ओके स्टूडेंट, नोट डाउन योर होमवर्क today's homework. This is 2 case studies that you have to answer. This is case and these 2 are the questions. You have to give the answers. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस है, ये केस है, ये सिचुएशन दी गई है, इसके ऊपर से ये 2 क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. ठीक है, ये केस नंबर 1 और ये दूसरा केस नंबर 2. ठीक है, तो आपको ये दोनों जो हैं केस अपने बुक्स में सॉल्व करने हैं. ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.